साजिद साहब, आपके पार्टी के सेनेटर्स क्लेम कर रहे हैं कि उनके घरों पे छापे मारे गए, उनको अगवा किया गया है। क्या अभी तक वही सूरत हाल चल रही है या कल तकरीरें होने के बाद जो है सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? जी, ये इसी तरह आपने जिस तरह सेनेट में तकारीर सुने हमारे, वो एक खातून जो सेनेटर है मोहतरमा, उसको तो इन्होंने वहाँ पे लाया गया, पर उसकी जो तकारीर हुई आपने देख लिया था। इसको परसों से हमारे जो मर्द सेनेटर कासिम रोंजो साहब, जो हॉस्पिटल से उसको उठाया गया, जब वहाँ पे वो डायलिसिस के लिए गए थे अपने बेटे और ड्राइवर समेत, वो आज तक वो लापता हुई। हालांकि कल हमारी मीटिंग हुई थी, डिटेल मीटिंग हुई थी नसीमा एहसान समेत चेयरमैन सेनेट से, जहाँ पे पीपल्स पार्टी के श्री यकीन रामान दहानी करवाई गई थी कि ऐसा नहीं? उन्होंने एक यकीन दहानी कराई थी। हमने उसको यही कहा था कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो ये आपके ऑनरेबल मेंबरान को जिस तरह उठाया गया तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि, तो उन्होंने वादा दिया था, लेकिन अभी तक उससे हमारा रब्ता नहीं हुआ है। अब वो कार्रवाइयाँ रुक गई है या वो अभी भी चल रही है? वो तो कार्रवाई जब वो बंदी बाजियाब नहीं है, तो इसका मतलब है वो कार्रवाई उसी तरह इंटैक्ट है, उसी से अमल दरामद नहीं हुआ है। आपके पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल साहब आज पहुंच रहे, तो जी, ये जो मसौदा पेश किया गया है आप लोगों के लिए, उसके ऊपर इतफाक है आप लोगों का कि आप नहीं, हुकूमत हम के साथ आज देंगे? आज तो पहली दफ़ा जो हमारी मुश्तरका मीटिंग में हमारी आज पहली इसमें शिरकत थी, जो मौलाना साहब के साथ हमारे जो अलायंस के लोग पीटीआई के दोस्त थे और इसमें दूसरे साथी, तो हमें वो 26 नुकात पे जो कल भी इन्होंने मौलाना साहब से इस पे मीटिंग कर ली थी, वो 26 नुकात आज हमारे हवाले कर दी गई है। तो इससे पहले जो ड्राफ्ट था वो तो हमने मुकम्मल मुस्तरद कर दिया था। तो ये 26 नुकात जो है आज शाम तक अभी हमें दिया गया, तो हमारे पार्टी कायद सरदार अख्तर मेंगल साहब पहुंच रहे हैं, तो हम अपने उसके सामने रख के इसके अप्रूवल देंगे और सुबह इसको उस पर डिस्कस करेंगे। जियो न्यूज़ के एक सीनियर साफ़ी ने ये दावा किया है कि अख्तर मेंगल साहब को सारे मामले में जो है एतमाद में ले लिया गया है। ये जो सारी कार्रवाई हो रही है ये एक स्टेज शो के तौर पे हो रही है, क्या इसमें सदाकत है या नहीं? नहीं नहीं, इसमें कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। और जब ये सारी एतमाद की बात हो रही थी, तो इस तरह के अगवानमा, ये गिरफ्तारियाँ और अगवा करना, ये किस तरह मुमकिन है? तो ये किसी भी इस मरले पे हमें बेशक सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ बिलावल भुट्टो साहब ने रब्ता किया था, पीपल्स पार्टी के वफद ने। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने बात की, जो पहले ड्राफ्ट है। और फिर हमारी पार्टी सरबराह ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, मुझसे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है सागडार साहब ने 2 दफ़ा बात की। फिर हम यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए थे अहमद नवाज बलोच साहब और दूसरे हमारे साथी थे, और हमने ला मिनिस्टर से उन्होंने पहले जो ड्राफ्ट दिया था उसको तो हमने अक्सर मुस्तरद कर दिया था कि वो किसी सूरत में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लिए कबूल नहीं था। जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन थी, इसमें आर्टिकल 8 से लेके 28 तक वो मुतासर 199 एक्ट को उसको मुतासर किया जा रहा था, वो तो मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद जो है वो एक बाकायदा ऐसी मीटिंग कोई नहीं हुई है जिसपे हम एक दूसरे के साथ मुतफिक हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।